हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय ऑटो क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक और नया टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जम्बल्ड पैसेज के नाम से भी इनको जाना जाता है, और PQRS पैसेज, जिनमें कि 4 सेंटेंस रहते हैं। PQRS, इनको हमको रीअरेंज करना पड़ता है ताकि एक सही पैराग्राफ बन जाए। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन SSC, NDA, CDS इस तरह के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आजकल लगभग सभी तरह के एग्जाम्स में इस तरह के पैसेजेस को पूछा जाता है। इन्हें जम्बल्ड पैसेज, रीअरेंज पैसेज, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। तो आज हम फ्रेंड्स SSC में आए हुए कुछ जम्बल्ड पैसेजेस को देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह के पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। आइए फ्रेंड देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। और छठवां सेंटेंस दिया है, थैंक्स अ लॉट। अब हमको बीच के 4 सेंटेंस जो हैं PQRS, इनको हमको देखना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ये ऑप्शंस यानी जो आंसर्स दिए इनके हिसाब से भी हम देख सकते हैं। सारे ऑप्शन को हम चेक नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको मालूम है कि इस तरह के एग्जाम्स में टाइम की बहुत बड़ी कीमत होती है। आपके पास टाइम नहीं होता, आपको बहुत फास्ट करना रहता है। तो जो शुरुआती स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से मैं आराम से बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। धीरे धीरे करते करते आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी, ताकि आप बहुत तेजी से कर पाएंगे। इसको करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 सेकंड का टाइम लगेगा। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आंसर करने में 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स। तो पढ़ने की स्पीड भी आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगी। आइए देखते हैं इसका अर्थ कैसे निकालना है। पहले सबसे पहले फ्रेंड इसको पढ़ के इसका पूरा अर्थ समझना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है, द ट्रेवलर सेड, यात्री ने कहा, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, द वे टू द नियरेस्ट इन, सबसे पास की, सबसे नजदीक की। इन का मतलब होता है सराय, रहने की या ठहरने की जो जगह होती है, जिसको हम होटल भी कहते हैं, उसको इन भी कहा जाता है। हिंदी में सराय कहते हैं इसको। होटल और इन एक ही बात है। क्या आप मुझे सबसे नजदीक के होटल का रास्ता बता सकते हैं, यात्री ने कहा। ये पहला सेंटेंस। तो देखिए P नंबर देखिए फ्रेंड, तो डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। क्या आप ऐसी चाहते हैं, डू यू वांट वन मतलब ऐसी जगह, क्या आप ऐसी जगह चाहते हैं, इन विच जिसमें कि, यू कैन स्पेंड द नाइट जिसमें आप रात बिता सकें। Q नंबर देखें, यस सेड द पीसेंट, किसान ने कहा हाँ। गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। गो राइट डाउन द रोड, राइट मतलब होता है देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ जाइए सड़क पे, एंड टर्न टू द लेफ्ट, और बाएं मुड़ जाइए। S नंबर देखें, यस रिप्लाइड द ट्रेवलर, यात्री ने कहा हाँ, और लास्ट में जाएगा थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि एक यात्री है जो किसान से सबसे नजदीक के होटल का रास्ता पूछ रहा है, और किसान कहता है कि बिल्कुल नीचे चले जाइए सड़क से और बाएं मुड़ जाइए। तो देखिए ट्रैवलर ने पूछा कि क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं। तो किससे पूछ रहा है, किसान से। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले क्यों आएगा। यस सेड द पीसेंट, हाँ किसान ने कहा। फ्रेंड्स, एक बार आपको यह समझ में आ जाए कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है, तो देखिए अब हमें क्या करना है कि Q से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब कि A ऑप्शन नहीं आ सकता, C भी नहीं आ सकता। A और C ये 2 ऑप्शन हट गए हमारे पास। अब हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन रह गए, B और D, जो Q से शुरू हो रहा है। अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, क्या आप ऐसी जगह चाहते हैं जहां आप रात बिता सकें। यहां देखिए फ्रेंड, क्लियरली समझ में आ रहा है कि Q के बाद सबसे पहले P आएगा। बस इतना कर लिया तो हमारा पैसेज सॉल्व हो गया। Q के बाद P,
बी ऑप्शन में आ रहा है। इसके बाद आप फटाफट पढ़ के देख लें तो ये आपको सही समझ में आ जाएगा कि सही हमने लगाया है कि नहीं लगाया। द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। यात्री ने पूछा क्या आप मुझे सबसे नजदीक के होटल का रास्ता बता सकते हैं। किसान ने कहा हाँ। क्या आप ऐसी जगह चाहते हैं जहां आप रात बिता सकें। इसके बाद आएगा एस यस रिप्लाइड द ट्रेवलर। यात्री ने कहा कि हाँ। उसके बाद किसान कह रहा है सीधे नीचे चले जाओ और बाएं मुड़ जाओ। और फिर उसके बाद यात्री ने कहा थैंक्स अ लॉट। तो ये सही आंसर आ गया हमारा बी। तो फ्रेंड्स ये सॉल्व करने का तरीका है। अगर हम ये पहचान लें कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। आइए फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि पहला और छठवां सेंटेंस दिया हुआ है। पहले हम इसको पढ़ के पूरा अर्थ समझेंगे कि अर्थ क्या निकल रहा है इसका। तो देखिए पहला नंबर है मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स। पैसा सारे पापों की जड़ नहीं होता है। पैसा सारे बुरे कामों की जड़ नहीं होता है। पी नंबर देखें फ्रेंड, और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स। उस अपराध के बारे में क्या जो शक्ति पाने वाले, ताकत चाहने वाले लोग करते हैं। टू हॉरिबल क्राइम्स, भयानक अपराध। क्यू नंबर देखें, इवन पर्पसलेस क्रुएल्टी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ एविल बिहेवियर। इवन मतलब होता है यहां तक कि उद्देश्यहीन निर्दयता देखी जा सकती है। यहां तक कि उद्देश्यहीन निर्दयता भी देखी जा सकती है। इन मैनी इंस्टेंसेस यानी कई उदाहरणों में, ऑफ एविल बिहेवियर बुरे व्यवहार के कई उदाहरणों में उद्देश्यहीन निर्दयता को भी देखा जा सकता। आर नंबर देखें फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, नाइदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाय टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। उदाहरण के लिए ना तो शिक्षक और ना ही माता पिता को कोई फायदा मिलता है किसी भी तरह से बच्चों को टॉर्चर करने में, बच्चों को यातना देने में। एस नंबर देखें, द एविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स। सेक्सुअल ऑफेंडर्स यानी कि लैंगिक अपराध करने वाले आर्थिक लाभों से मोटिवेट नहीं होते। सेक्सुअल ऑफेंडर्स यानी जो लैंगिक अपराध करते हैं, लैंगिक अपराध के बुरे काम एविल्स प्रेरित नहीं होते आर्थिक लाभों से। छठवां नंबर देखें फ्रेंड, नो वी कैन से दैट मनी इज द रूट ऑफ सम एविल्स। नहीं, हम कह सकते हैं कि पैसा कुछ पापों की जड़ है, कुछ बुरे कामों की जड़ है। तो फ्रेंड हमने ये अर्थ देखा, अब हमको देखना है कि इसको किस तरह से अरेंज करना। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सारे पापों या सारे बुरे कामों की जड़ पैसा नहीं होता। अब इन चारों सेंटेंस में आप देखें तो इसके बाद हमको ये सूटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ और लगा है, यहाँ इवन से शुरू हो रहा है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल से शुरू हो रहा है। यहाँ आप देखें तो सबसे ज्यादा सूटेबल है एस वाला, क्योंकि यहाँ इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि पैसा सारे बुरे कामों की जड़ नहीं होता है। सेक्सुअल ऑफेंडर्स के जो बुरे काम है, सेक्सुअल ऑफेंडर्स के पाप आर्थिक लाभों से प्रेरित नहीं होते। केवल इतना कर लेंगे फ्रेंड तो हमको ये समझ में जाएगा कि यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहले नंबर सेंटेंस के बाद एस आ रहा है, यानी एस से शुरुआत हुई। ए और सी में से कोई आ सकता है। अब इसमें देखें फ्रेंड तो एस के बाद इसमें क्यू आ रहा है और इसमें आर आ रहा है। अगर एस के बाद हम आर लगा के देखें, उदाहरण के लिए, नाइदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाय टॉर्चरिंग चिल्ड्रन, तो ये सेंटेंस में आगे उदाहरण के लिए बोलने का कोई मतलब नहीं। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि एस के बाद आर नहीं आएगा। अब एस के बाद हम क्यू लगा करके देख सकते हैं। द एविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स, इवन पर्पसलेस क्रुएल्टी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ एविल बिहेवियर। तो ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि बुरे व्यवहार के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जिसमें उद्देश्यहीन क्रुएल्टी पाई जाती है। फ्रेंड इस तरह से हम अगर दो सेंटेंस को जमा लेंगे, अगर हमको ये पता लग गया कि एस से शुरुआत होगी और एस के बाद क्यू आना चाहिए, ये केवल हमने दो सेंटेंस को जमा लिया।
अगर आपने केवल 2 सेंटेंस को जमा लिया तो बाकी के अपने आप ही जम जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में से हम देख सकते। तो फ्रेंड्स ये करने की ट्रिक है, रीजम्बल्ड पैसेज जो होते हैं। फ्रेंड्स ये जम्बल्ड पैसेज को करने की ट्रिक है कि आप कोई भी 2 सेंटेंस को जमा लीजिए, और अधिकांश पैसेज में आपको ये समझ में जाता है कि पहला नंबर जो सेंटेंस है इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, यानी शुरुआत हमको समझ में आ जाती है। तो शुरुआत अगर हमको समझ में आ गई और कोई भी 2 सेंटेंस और जमा ली तो ये सॉल्व हो जाता है इजीली। फ्रेंड यहाँ पे सही आंसर आएगा सी वाला। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स। द एविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स। पैसा सभी बुरे कामों की जड़ नहीं होता। सेक्सुअल ऑफेंडर्स के एविल्स यानी लैंगिक अपराध करने के बुरे काम आर्थिक लाभों से प्रेरित नहीं होते। यहाँ तक कि उद्देश्यहीन निर्दयता को भी देखा जा सकता है खराब व्यवहार के कई उदाहरणों में। और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स। और उस चीज के बारे में हम क्या कहेंगे जो इच्छा होती है ताकत चाहने वाले लोगों के मन में, टू हॉरिबल क्राइम्स, भयानक अपराध करने में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ना तो शिक्षक और ना ही माता पिता को कोई फायदा मिलता है किसी भी तरह से बच्चों को टॉर्चर करने में। हम थर्ड नंबर पैसेज को देखते, तो जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, इसमें पहला और छठवां सेंटेंस दिया हुआ है। पहले हम इस पूरे को पढ़ेंगे और इसका अर्थ देखेंगे कि इसका हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है। तो देखिए, इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो फ्रेंड देखिए, इसको अर्थ कैसे निकालेंगे। सजीव दुनिया के सबसे छोटे कीड़ा भी बना होता है अ लार्ज नंबर ऑफ। लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। तो सजीव दुनिया का सबसे छोटा कीड़ा भी बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। पी नंबर देखिए फ्रेंड, तो फर्दर मोर, इसके आगे, द सेल्स इन दीज स्मॉल क्रिएचर्स वाइडली डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके आगे, द सेल्स इन दीज स्मॉल क्रिएचर्स, इन छोटे जंतुओं की कोशिकाएं व्यापक रूप से अलग अलग होती हैं। डिफर यानी अलग अलग होना, भिन्न होना। इन देयर स्ट्रक्चर, उनकी संरचना में। एंड फंक्शन, और उनके कार्यों में। क्यों नंबर देंगे फ्रेंड, एन एंड और अ नेट, एक चींटी और एक नेट। नेट मतलब होता है काटने वाली मक्खी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, बनी होती है सैकड़ों हजारों कोशिकाओं से। इवन अ माइट हैज सेल्स मेकिंग अप इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर। यहाँ तक कि एक माइट, देखिए माइट का मतलब होता है घुन, अनाज रहते हैं, अनाज में एक प्रकार का कीड़ा होता है, इसको घुन कहते हैं, इसको माइट कहते हैं अंग्रेजी। यहाँ तक कि एक घुन है सेल्स के पास कोशिकाएं होती, मेकिंग अप इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर, जो उसका कंकाल तंत्र बनाती है। इट आल्सो हैज सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इसके पास ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जो पाचन और प्रजनन का काम करती हैं। द सेल सिस्टम ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोस्कोपिक बट मार्वलस, इजंट इट। छोटे जंतुओं का कोशिका तंत्र माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होता है, बट मार्वलस लेकिन आश्चर्यजनक, इजंट इट नहीं होता क्या। फ्रेंड्स, हमने ये सारे सेंटेंस का पहले हिंदी में अनुवाद कर लिया। फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस को हमको पहले पढ़ना है और इनका हिंदी में अर्थ निकालना है। अब इसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस पहले आएगा और कौन सा बाद में। फ्रेंड देखिए, पहला सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं कि सजीव दुनिया के सबसे छोटे कीड़ा भी बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। अब इसके बाद आप देखें तो क्यू नंबर ही सबसे सही बैठ रहा है कि पहले नंबर के बाद क्यू आना चाहिए, क्योंकि ये पी वाला सेंटेंस फ्रेंड्स यहाँ पे सूटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि फर्दर मोर से शुरुआत हो रही है। अब आप देखें तो अगर आपने इतना पहचान लिया तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि ए और सी ऑप्शन गलत है, हमको बी या डी में से कोई चुनना है। यहाँ तक कि सजीव दुनिया का सबसे छोटा कीड़ा भी बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। एक चींटी, एक काटने वाली मक्खी उदाहरण के लिए बनी होती है सैकड़ों हजारों कोशिकाओं से। दूसरी चीज आप देखेंगे फ्रेंड, तो आर और एस ये कॉम्बिनेशन है, यानी आर के बाद एस ही आएगा, क्योंकि हम माइट के बारे में ही कहा जा रहा है। यहाँ तक कि एक माइट के पास भी कोशिकाएं होती हैं जो उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर यानी कंकाल तंत्र बनाती हैं, और उसके पास ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जो पाचन और प्रजनन का काम करती हैं, यानी आर के बाद एस आना चाहिए। तो फ्रेंड आप देखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन ही सबसे सूटेबल है,
क्योंकि यहाँ पे Q के बाद P आना चाहिए और RS ये मिला हुआ है, जोड़ा है इनका, तो आंसर आएगा D। अब इसको हम पूरा देखें फ्रेंड, तो यहाँ सजीव दुनिया का सबसे छोटा कीड़ा भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक चींटी, एक काटने वाली मक्खी उदाहरण के लिए बनी होती है सैकड़ों हजारों कोशिकाओं से। इसके अलावा द सेल्स इन दीज स्मॉल क्रिएचर्स वाइडली डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अलावा इन छोटे जीवों की कोशिकाएं व्यापक रूप से अलग अलग होती हैं अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन। यहाँ तक कि गुण में भी वो कोशिकाएं होती हैं जो उसका कंकाल तंत्र बनाती हैं। इसके पास ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जो पाचन का काम और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का काम करती हैं। द सेल सिस्टम ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोस्कोपिक बट मार्वलस। इन सबका सेल सिस्टम यानी कोशिका तंत्र आश्चर्यजनक होता है। इजंट इट, नहीं होता क्या? तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसका पूरी तरह से सही अर्थ निकल रहा है। आइए फ्रेंड हम 4th नंबर पैसेज को करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे कि इसका हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है। देखिए पहला नंबर सेंटेंस जो है, एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम आर्ग्यू फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन एक्सप्लोरिंग मार्स। अंतरिक्ष अभियानों के पक्षकार तर्क देते फॉर स्पेंडिंग खर्च करने का, ह्यूज अमाउंट्स यानी बहुत विशाल मात्रा में पैसा, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी यानी विशाल मात्रा में पैसा, ऑन एक्सप्लोरिंग मार्स मंगल अभियानों पर। अंतरिक्ष अभियानों के पक्षकार तर्क देते मंगल अभियानों पर एक बहुत बड़ी राशि को खर्च करने का। 3 नंबर देखिए फ्रेंड, बट देयर इज नो फर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल मिनरल that can be extracted from Mars and transported to Earth। लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी भी कीमती मिनरल का, मिनरल यानी खनिज, that can be extracted जिसे निकाला जा सके मार्स से, and transported to Earth और पृथ्वी पर लाया जा सके। क्यों नंबर देखिए फ्रेंड, तो First, nobody had an idea what undesirable microbes or poisonous materials we will be importing from Mars। सबसे ज़्यादा खराब ये है कि किसी व्यक्ति को ये आइडिया नहीं है कि what undesirable microbes अनचाहे सूक्ष्म जीव और poisonous material या जहरीला पदार्थ हम लेकर आ रहे होंगे मंगल से। किसी को ये आइडिया नहीं है कि कितना खराब होगा कि हम अनचाहे सूक्ष्म जीव और जहरीले पदार्थों को लेकर के आ रहे होंगे मंगल से। दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वे परिवहन की कीमत के प्रति भी अव्यवहारिक हैं। दैट विल बी इन्वॉल्व्ड इन इंटरप्लेनेटरी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। जो शामिल होगा एक अंतर्ग्रही यात्रा में आदमियों और खनिजों की। दीज एंथुजियास्ट आर्ग्यू, ये उत्साही लोग तर्क देते हैं that Mars could be a perennial source of materials for us earthlings। ये उत्साही लोग तर्क देते हैं कि मंगल एक 12मासी स्रोत होगा पदार्थों के लिए हमारे पृथ्वी पर रहने वाले अर्थलिंग्स, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जीव, हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए। Our race to Mars is likely to be a wild goose chase। हमारी मंगल की रेस जो है एक वाइल्ड गूस चेज होने की संभावना है। लाइकली का मतलब होता है संभावना होना, और फ्रेंड ये वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है एक निरर्थक प्रयास, एक ऐसा प्रयास जिसका कोई हमको फल नहीं मिलेगा, एक फ्रूटलेस फर्टाइल सर्च। तो फ्रेंड्स हमने इस पूरे पैराग्राफ का भी अर्थ देख लिया है। अब हमको ये देखना है कि इनको कैसे जमाना है। तो देखिए फ्रेंड पहला सेंटेंस जो है कि स्पेस प्रोग्राम के पक्षकार जो है ये तर्क देते हैं कि हमें मंगल अभियानों पर बहुत बड़ी राशि खर्च करना चाहिए। अब इसके बाद देखिए आप, तो सबसे सूटेबल एस वाला आएगा, एस सेंटेंस ही सबसे सूटेबल है कि इसमें देखिए आगे ये एडवोकेट्स जो हैं इन्हीं को हम एंथुजियास्ट कह रहे हैं। दीज एंथुजियास्ट आर्ग्यू दैट मार्स कुड बी अ पेरेनियल सोर्स ऑफ मटेरियल। ये उत्साही लोग ये तर्क देते हैं कि मंगल जो है हमारे लिए 12मासी स्रोत होगा खनिजों के लिए। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने अगर ये पहचान लिया कि इसकी शुरुआत एस से होगी, तो आप देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे लिए हट जाएगा और क्यू ऑप्शन हट जाएगा और हमारे पास एस से शुरू होने वाले 2 ही ऑप्शन है, ए और डी। तो आइए देखें इसके बाद क्या होगा।
ये उत्साही लोग तर्क देते हैं कि मंगल हमारे लिए एक 12 मासी स्रोत होगा खनिजों के लिए। अब इसके बाद देखिए आप, तो पी सबसे सूटेबल है क्योंकि इसमें इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कोई कीमती मिनरल को निकाला जा सकता है मंगल से और लाया जा सकता है पृथ्वी पर। तो फ्रेंड यहाँ हमको क्लियरली समझ में आ गया कि एस के बाद पी आना चाहिए। बस ये दो सेंटेंस हमने जमा लिए तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि पहला नंबर आंसर ए होना चाहिए। इस ऑप्शन के हिसाब से इनको हम जमा के हिंदी में आप पढ़ के देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सही जमाया है गलत जमाया। तो देखिए एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं। स्पेस प्रोग्राम के पक्षकार ये तर्क देते हैं कि हमको मंगल अभियानों पर विशाल राशि खर्च करना चाहिए। ये उत्साही लोग ये भी तर्क देते हैं कि मंगल हमारे लिए एक 12 मासी स्रोत होगा खनिजों के लिए, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जिससे ये जाना जा सके कि मंगल से किसी कीमती खनिज को निकाला जा सकता है और उसे पृथ्वी पर लाया जा सकता है। दे आर आल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वे परिवहन की कीमत के प्रति भी अव्यवहारिक हैं, जो शामिल होगी इंटरप्लेनेटरी यानी 2 ग्रहों के बीच की यात्रा में आदमियों और पदार्थों की। वर्स्ट सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि उन्हें कोई इस बात का आइडिया नहीं है कि कैसे वो अनडिजायरेबल माइक्रोब्स यानी अनचाहे सूक्ष्म जीव या कोई जहरीला पदार्थ भी ला रहे होंगे मार्स से। आवर रेस टू मार्स इज लाइकली टू बी अ वाइल्ड गूस चेज। हमारी मंगल की जो रेस है, दौड़ जो है, इसकी संभावना है कि ये वाइल्ड गूस चेज बनकर रह जाएगी, यानी कि एक निरर्थक प्रयास, एक निष्फल प्रयास बनकर के रह जाएगा। तो फ्रेंड सही आंसर आएगा ए। आइए फ्रेंड हम 5th नंबर पैसेज को करते हैं। पहला नंबर सेंटेंस देखें फ्रेंड। व्हेन अ लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू ऑफ द कोर्स सम टाइम एगो। जब एक हल्के यात्री विमान ने अपने कोर्स से यानी अपने मैदान से उड़ान भरी कुछ समय पहले। इट क्रैश्ड इन द माउंटेन। ये जाके क्रैश हो गया। क्रैश यानी होता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाना पहाड़ों में। एंड इट्स पायलट वाज किल्ड। वो जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गया पहाड़ों में और उसका पायलट मारा गया। 3 नंबर देखें फ्रेंड। तो स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, यानी बर्फ की चादर बिछी हुई थी जमीन पर। इट वाज द मिडल ऑफ विंटर। ये सर्दियों के मध्य का समय था। द वुमेन न्यू दैट नियरेस्ट विलेज वाज माइल्स अवे। महिला जानती थी कि सबसे नजदीक का गांव मीलों दूर था। एज नंबर देखें फ्रेंड। द ओनली पैसेंजर्स, एकमात्र यात्री, एक नौजवान महिला एंड हर 2 बेबी डॉटर्स, और उसके 2 छोटी लड़कियां, वर अनहर्ट। अनहर्ट मतलब जो घायल नहीं हुई। केवल एक महिला और उसके 2 छोटी बच्चियां एकमात्र यात्री थी जो घायल नहीं हुई। 6वां नंबर देखें फ्रेंड। व्हेन इट ग्रीव डार्क, जब अंधेरा हो गया, शी टर्न अ सूटकेस इनटू अ बेड। उसने एक सूटकेस को बदल दिया पलंग में। एंड पुट द चिल्ड्रन इनसाइड इट, और बच्चों को उसके अंदर डाल दिया। कवरिंग देम विद ऑल क्लॉथ शी कुड फाइंड, लपेटते हुए उनको उन सारे कपड़ों से जो उसको मिले थे। फ्रेंड्स ये पूरा पैसेज हमने पढ़ा, ये बहुत ही छोटा सा और आसान सा पैसेज है। अब हमको इसको जमाना है। तो आइए फ्रेंड देखें इसको। एक हल्के यात्री विमान ने अपने कोर्स से कुछ समय पहले यात्रा भरी और ये जाके टकरा गया पहाड़ों से और उसका पायलट मारा गया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला नंबर सेंटेंस के बाद केवल एस सेंटेंस जो है ये आ सकता है और कोई भी इसके बाद सूटेबल नहीं बैठ। केवल इतना सा काम कर लिया फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि एस से शुरू होने वाला आंसर हमारे पास एक ही है। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। केवल यदि आपने ये पहचान लिया कि शुरुआत एस से होगी, तो बाकी सेंटेंस को हमें ज़्यादा पढ़ने की या ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है और इससे हमारा बहुत सारा समय बचेगा। और फ्रेंड्स इस तरह के एग्ज़ाम्स में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको ना केवल सही जवाब देना है बल्कि आपको समय भी बचाना है। तो देखिए अब इसको पूरा एक बार फिर से हम हिंदी में पढ़ते हैं। एक हल्के यात्री विमान ने अपने कोर्स से कुछ समय पहले उड़ान भरी। ये जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गया पहाड़ों में और इसका पायलट मारा गया। एकमात्र यात्री जो बचे थे जीवित, एक नौजवान महिला और उसके 2 बेबी डॉटर्स, ये अनहर्ट थे यानी घायल नहीं हुए।
इट वॉज द मिडल ऑफ विंटर, ये सर्दियों के मध्य का समय था। स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, जमीन पर भारी मात्रा में बर्फ जमी हुई थी। द वुमेन न्यू द नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अवे, महिला जानती थी कि सबसे नजदीक का गांव भी मीलों दूर था। जब अंधेरा होने लगा तो उसने एक सूटकेस को एक पलंग में बदल लिया और बच्चों को उसमें डाल दिया और उन्हें सारे कपड़ों से लपेट दिया जो उसको मिले थे। फ्रेंड्स, आज हमने ये 5 जम्बल्ड पैसेज को सॉल्व किया है जो PQRS पैसेज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको करने का तरीका, इनको करने की ट्रिक वो मैंने आपको बताने की और समझाने की कोशिश की। अगर इस ट्रिक से आप पैसेज को सॉल्व करेंगे तो ना तो ये कभी आपका गलत होगा और ना ही इसमें आपका ज़्यादा समय लगेगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो फ्रेंड, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।